हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स है। जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की ओर दोनों के रिश्ते में क्या होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसा लगता है कि इस रिश्ते की शुरुआत जो है वो बहुत जल्दी में हुई थी और इसके कारण कहीं ना कहीं सब कुछ बहुत जल्दी ख़त्म हो गया है। चलिए थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ आप दोनों का हिस्ट्री बता पाऊँ। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने पहली बार देखते ही आपको पसंद कर लिया और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके पीछे से पड़ गए थे हाथ धो के। आपके पास प्रपोज़ल लेके भी ये पर्सन आए थे। आपकी लाइफ से सबसे जाने वाला जो इंसान है वो भी, सबसे पहले जाने वाला जो इंसान है वो भी आपके पर्सन ही है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने बैकआउट किया है। लिटरली इन्होंने ही बैकआउट किया है। इस वक्त आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। ऐसा क्यों किया? क्या मजबूरी थी? क्या वो वजह थी जिसकी वजह से ऐसे किया? क्या लगा कि तुमने सबसे ज़्यादा जिसको चाहा उसी को ही तुमने छोड़ दिया? ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त आपको जवाब देने के मूड में नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये आपके सवालों का सामना नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको ना सवाल पसंद है ना ही सवालों के जवाब देना पसंद है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सवालों को टाल सके। ग्रोथ चाह रहे हैं, स्टक एनर्जी से निकलना चाहते हैं, पर इन सवालों को अवॉइड करना चाहते हैं। कभी हुआ ऐसा कि जब आपने अपने पर्सन से बोला हो कि आओ सामने बैठ के बात करते हैं, या तो उन्होंने वो बात टाल दी है, या तो इन्होंने काम का बिज़ी होने का बहाना बनाया है, या तो आपको बोल दिया है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये आ नहीं सकते हैं। कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है, पर ये पर्सन फेस टू फेस कन्वर्जेशन को अवॉइड करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया है, क्योंकि चीज़ें सिर्फ यहाँ पे पोस्टपोन्ड हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि बस आगे की ओर टलती चली गई है, कि अब होगा अब होगा अब होगा। एक के बाद एक चीज़ें टलती चली गई हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत कुछ चाहते हैं आपको बताना, बहुत कुछ चाहते हैं आपसे शेयर करना, लेकिन ये आपको वो नहीं बताना चाहते जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ। ये बस अपनी फीलिंग्स को आपके सामने बताना चाहते। देखो, ये इंसान अपने आप को बहुत सेफ रखना चाहते हैं, किसी कंट्रोवर्सी में ये फंसना नहीं चाहते, किसी भी चीज़ में जिसमें ब्लेम इन पर आए, नाम इन पर आए और ये गुनहगार दिखे, उस चीज़ को ये कभी भी कबूलेंगे नहीं। इसलिए आपने देखा होगा ये पर्सन आपसे सॉरी भी बहुत कम बोलते हैं, और अगर बोलते हैं तो ऊपर से फॉर्मेलिटी में। पर ऐसी सॉरी का क्या फ़ायदा जहाँ पे ये फिर वही गलती करते हैं और फिर से वही चीज़ दोबारा रिपीट करते हैं।
मैं देख रही हूँ जितना इनको मौका दिया है आपने, उतना ज़्यादा ये और मांगने आए हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपके दिए हुए ना मौके ख़त्म हो रहे हैं, ना इस पर्सन का मांगना ख़त्म हो रहा है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे ज़रूर है जो आपको उनकी ओर जाने से रोक भी रही है, पर आप फिर भी जा रहे हो। ऐसा लगता है कि न जाने क्यों एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे हाई है। ऐसा लग रहा है कि किसी टाइप का कोई ब्लैक मैजिक, किसी का कोई इन्फ्लुएंस, या आप दोनों को अलग करने की कोई ऐसी तरकीब चलाई गई है जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में अचानक से सेपरेशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले से सब कुछ तय था, ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से सब कुछ डिसाइडेड था, पर जो भी हो रहा है वो बहुत अचानक से होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पे एनर्जीज बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपसे एक ऐसी चीज़ छुपाई गई है, या आप उस इंसान को नहीं जानते हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ध्यान से देखने पे यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। लग रहा है कि चीज़ों को आप बस पीछे से जानते हो, पर असली राज आपसे छुपाया गया है। आपको इस पर्सन का बहुत कुछ छुपाना अच्छा नहीं लगता है, पर ये पर्सन खुद से बताने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि मुझे इस वक्त भी ऐसा लग रहा है कि इनकी स्टॉकिंग वाली एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ों को जान के कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और एक कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब जब बात इन पे आती है तब ये छुपाने में तो बहुत ही माहिर है, पर ढकने में भी बहुत माहिर है। इनकी करंट एनर्जी ये कहती है कि आपको अपने से दूर रखा जाए, ताकि इस वक्त अगर ये अपनी लाइफ में खुश भी हैं तो ये आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। दो चीज़ें हैं, ये इसलिए खुश नहीं दिखाना चाहते हैं कि कल को ही आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि मैं तुम्हारे बिना ठीक नहीं था या थी, तो आप तो बोलोगे नहीं, सब कुछ तो ठीक ही था, सब कुछ तो अच्छा था, आप तो एंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ पे ये अपने आप को गलत नहीं होने देना चाहते। और दूसरी ओर हो सकता है कि ये सोशल मीडिया पे जानबूझ के ऐसे लोगों के साथ फ़ोटो डाल रहे हैं या फिर बाहर जा रहे हैं। हाल फिलहाल में आपको कुछ पता चला सेपरेशन के बाद, मुझे लग रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसे लोगों के फ़ोटो पे कमेंट किया है, अपोजिट जेंडर के, हो सकता है लड़कियों की फ़ोटो पे या लड़कों की फ़ोटो पे, जिनसे आपने कभी बात करने से मना की थी, या जिनसे इन्होंने बोला था कि नहीं इनका कोई नाता नहीं है, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, पर फिर भी उन्होंने वो चीज़ की। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये आपको दिखाना चाहते हैं, ये आपको जेलस फील कराना चाहते हैं, और इसीलिए ये बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप अगर वो सारी चीज़ देखोगे तो आप इनके पास आओगे, कन्फ्रंट करने की कोशिश करोगे और पूछोगे कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप वो सब देखो, महसूस करो और इनके पास दौड़े चले आओ। मैं सही बता रही हूँ, इनकी इंटेंशन यही है। ये बस आपको दौड़ाना चाहते हैं अपने पीछे, ये बस आपको ऐसी एनर्जी में फिर से लाना चाहते हैं जहाँ पे आप इनकी बैक करो। मुझे देखो, नो डाउट, जो महल आपने बनाया था, जो सपने आपने संजोए, जो आपने टाइम लगाया, फिर भी आपको निराशा मिली है, तो आपको डेफिनेटली इस बात का दुख होता है कि आप टावर मोमेंट में हो, जहाँ पे बातचीत नहीं हो रही है,
चारों तरफ स्वॉर्ड्स है, जहाँ पे लगता है कि दोनों को एक दूसरे से जुदा करने के लिए ही लाया गया है। ठीक है, ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में दरारें पैदा करी जा रही है इन स्वॉर्ड से। और सबसे दरारें पैदा की जा रही है दोनों के बीच में आपको अलग रखने के लिए। सबसे बड़ी बात, आप इस पर्सन से उम्मीद करते हो कि कोई और समझे ना समझे, इनको तो एटलीस्ट आपकी बात समझनी चाहिए, इनको तो ये बात माननी चाहिए कि हाँ, कि ये आपकी बात समझे, उसको सुने, देखने की कोशिश करें कि हाँ, जो भी आप कह रहे हो सही कह रहे हो, ज़रूर से इसमें कुछ फ़ायदा है तभी आप कह रहे हो, वरना आप नहीं कहते। तो यही मतलब क्या बोले, जैसे एक सॉन्ग है, तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन टूटी है इस पर्सन की वजह से, सबसे बड़ी निराशा हुई है इस पर्सन की वजह से, उम्मीद टूटी है, भरोसा टूटा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा आपको दुख हुआ है इस पर्सन के जाने से, इस रिश्ते के टूटने से। वरना तो यहाँ पे और कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। इससे आप उम्मीद करते हो, इनसे बहुत ज़्यादा चाहते हो कि आपकी बात को समझे या आपकी बात को माने, पर ऐसा जब जब नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, ये चीज़ आपको परेशान कर रही है, ये चीज़ आपको कमज़ोर बना रही है। ऐसा लगता है कि आपने खुद को भी खुश करना छोड़ दिया है। आप लोगों से बहुत कम मिलते हो। आपको इस बात का डर भी रहता है कि अगर आपके पर्सन को पता चल गई तो उनको ऐसा लगेगा कि आप उनको धोखा दे रहे हो। एक ये भी है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उससे बहुत ज़्यादा ही प्रभावित होते हो, अफेक्ट होते हो। कभी कभी उनसे अलग होने के बाद भी वो चीज़ें इसलिए नहीं करते हो क्योंकि उनको बुरा लगेगा, इसलिए नहीं करते हो कि वो बुरा मानेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप पसंद करते हो, पर उनकी खुशी के लिए आप आज भी वो चीज़ें नहीं करते हो क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लग रहा है कि आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं क्योंकि आपको लगा कि ये तो आपका फ्यूचर है, अब आप उनके लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे। पर ऐसा लग रहा है कि जो जो आपने किया अब वो वेस्ट चला गया, उसका सबसे ज़्यादा आपको दुख है। इसीलिए आपको लग रहा है कि आपका लॉस हो गया है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट वाले सीन को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अलग तरीके से, उनके तरीके से, उनके प्लान के अनुसार। मुझे लगता है इस पर्सन का अभी भी दिमाग इतना एक्टिव है कि ये प्लान बना रहे हैं। देखो, इस इंसान को लगाव है आपसे। बाकी लोग आते जाते रह रहे हैं, पर जिसको ये परमानेंटली खुद के साथ चाहते हैं, जिसको ये किसी और के साथ नहीं देखना चाहते, वो हो आप। मुझे लगता है ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं अगर ये किसी और को आपके साथ देखते हैं या आपको किसी और के साथ देखते हैं। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई है। ये पेन बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलिए कार्ड से हेल्प मांगते हैं, देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं ये पर्सन आगे की ओर। रीडिंग को लाइक ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखकर ज़रूर जाना। ये कार्ड आया एकदम से, सेलिब्रेशन। देखो, ये इस मायूसी वाले पीरियड को खुशी में बदलना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ प्रॉस्पेरिटी, खुशी, नई सादगी। मुझे लगता है कप्स की एनर्जी ये आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहते हैं कि लोग टेम्पररी है पर आप परमानेंट हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ कप्स। ये टेम्पररी चीज़ें उनको ज़्यादा देर तक खुशियाँ नहीं दे पाएंगी। ऐसा लग रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से ये कहना चाहते हैं कि
ये जो खुशी है आपके साथ, उसको पाने के लिए ये थर्ड पार्टी को भी छोड़ सकते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स ने बता दिया कि सारी थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से अलग कर सकते हैं। अगर आप कहो तो आपके वास्ते ऐसा ये कर सकते हैं। अगर तुम मिल जाओ ज़मानत छोड़ देंगे हम। ये चैनल सॉन्ग है, ज़रूर सुनिएगा। आपके पर्सन बोलना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, बता ही दिया हमने। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ऐसा लग रहा है सारी थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं आपके वास्ते। सारी थर्ड पार्टी को ये बाय बाय बोल सकते हैं आपके वास्ते। अगर इस चीज़ को आप ध्यान से देखोगे, ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत दुखी हो जाएंगे अगर इनके ही एक्शन की वजह से आप इनसे दूर हो गए। अगर थर्ड पार्टी की वजह से आप इनकी लाइफ से चले गए तो इनको अफसोस तो हो रहा है। तभी ये पर्सन कह रहे हैं एस ऑफ सोर्ड्स आपको जीतेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स से थर्ड पार्टी को हटाएंगे और एस ऑफ सोर्ड्स से कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते में जीत हासिल करना चाह रहे हैं। इनकी फीलिंग्स ये बता रही है कि अगर ये आपके लिए अभी तक रुके हैं तो ये आगे भी रुकेंगे। ऐसा नहीं है इनको कोई जल्दी नहीं है। पर द एम्परर की कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन बहुत सोच समझ के फ़ैसला कर रहे हैं। ठीक है, ये जान रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ें मज़ा दिलाएंगी, थोड़ा अच्छा महसूस कराएंगी, पर खुशियाँ जिसके साथ है वो वही है जो कप्स की एनर्जी है। जो ना मिलने पे बहुत दुख होता है, जो ना मिलने पे इनका बहुत बुरा हाल हो रहा है, जिसको ना पा पाने के कारण इस पर्सन को हमेशा से अफसोस रहेगा। और जिसने अगर मुंह फेर लिया तो इस पर्सन की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ सकती है। तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन को अच्छा बुरा समझ आ रहा है, किसको ये अपने साथ रखना चाहेंगे, किसको लेकर ये पूरी दुनिया को दिखाना चाहेंगे, किसको लेके ये सिर्फ़ और सिर्फ पर्दे के पीछे रहना चाहेंगे, और किसको लेके ये ताज पहना के। देखो, द एम्परर यहाँ पे पेज ऑफ एस ऑफ सोर्ड्स, ये आपको जीत के पूरी दुनिया के सामने लाना चाहेंगे कि इन्होंने आपको जीता है, आप इनके हो। ये आप पर इनका बस चले तो ये अपना नाम ही लिख दें। ध्यान से देखिए। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। सोलमेट्स कार्ड लेके आती हूँ और बताती हूँ क्या चाह रहे हैं, क्या होने वाला है। अपने पर्सन का नाम लीजिए। पहला कार्ड ही आ गया, रोमांटिक फीलिंग्स। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। दोनों की फीलिंग्स यहाँ पे बहुत रियल लग रही है। दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो, अभी तक जो मिस आउट किया है। दिस कुड बी द वन। कन्फर्मेशन है कि हो सकता है दिस इज़ द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर ऑफ योर लाइफ दैट यू सीक। जिसको ढूंढ रहे हो उससे मिल चुके हो। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, wedding, religious factors. Your love life is influenced by the religious factors upbringing. देखो, हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस हो, ठीक है, पर ये आप दोनों के बीच में अड़चन नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे आगे मैरिज और फिर आगे दिस कुड बी द वन। बहुत ज़्यादा चांसेस है, 100%। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, ओपन अप होने की ज़रूरत है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। कीप एन ओपन माइंड रखिए। पास्ट की एनर्जी के बेसिस पे फैसला मत लीजिए। जो सामने हो रहा है, अगर ये माफ़ी मांग रहे हैं, ओके, वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। आप वेट कर सकते हो इस कनेक्शन के लिए। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर आपके फ्रेंड्स गाइड करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं इनके बारे में, तो डेफिनेटली सुनना चाहिए, आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत टाइम से आप अवॉइड कर रहे हो। कोई इनके बारे में बोलना चाहते तो आप कहते हो कि नहीं मुझे सुनना नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो एटलीस्ट आपको एक बार सुनना चाहिए, क्योंकि ये चेंजेस हो सकता है आपको कहीं और लेके चले जाएँ। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो ये समझिए कि पीपल आर वेटिंग टू लव यू। तो आप उनको एक मौका दीजिए। तीर निशाने पे बिल्कुल लगने वाला है, ध्यान से देखिए। रीडिंग को प्यार देके ज़रूर जाना। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए। जानती हूँ पुरानी एनर्जीज थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन सेकंड चांस तो हर कोई डिज़र्व करता है। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में एक नई एनर्जी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बोलूँगी गॉड ब्लेस यू माय डियर सोल फैमिली। मिलते हैं बहुत ही जल्द इस रीडिंग के बाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।